आपको? कैसे आना हुआ? हम लोग घूमने आए हैं दिल्ली, मेरा भाई। तो मैं तो कहा 3 जगह घूमिए बस, एक लाल किला, एक कुतुब मीनार और एक भैया आपसे दर्शन करने में आई हूँ। दर्शन करने आए जी। जी, कर्नाटक में आपका आंकलन 224, अभी 0000, 6:30 बजे के बाद एक आंकलन हम आपको दिखाएंगे कि बीजेपी कितना, कांग्रेस कितना, जेडीएस कितना। तो अभी आपका आकलन क्या है, किसकी सरकार बनती हुई आपको नजर आ रही है? सबसे पहले तो कर्नाटका की बात करते हैं। जो 2018 के विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें 72 पॉइंट। अरे बेटा, मम्मी से बात कर रहे हो तो कर लो, गर्लफ्रेंड है तो मैं मना नहीं कर पाऊंगा तुमको। ऐसा है, अगर गर्लफ्रेंड है तो सरकार भी रुक जाएगी। मैं बाद में पूछ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, तो पहले गर्लफ्रेंड से बात कर लो। कोई जल्दी नहीं है सरकार की वहां पे। हाँ जी, हाँ। पिछली बार के 2000 खोपड़ी पे खड़े होकर गर्लफ्रेंड से बात करो जी। 2018 में 72% से ज्यादा चुनाव वो मतदान हुए थे जी। और अब क्लियर हो जाएगा, मुझे लगता है 70 के पार तो जाएगा ही। लेकिन हम ये देखने वाली बात होगी कि जो 1985 का से जो अब तक का इतिहास रहा है कि कर्नाटका में कभी कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है। तो इस बार जैसे कि दुबे जी कह रहे थे कि क्या संकट मोचन हनुमान इस बार अपने भक्तों के सारे संकट हरेंगे, तो बिल्कुल जो उनकी भक्ति करते हैं, जो उनमें आराधना और जिन पर विश्वास रखते हैं, जो उनके लिए आकर खड़े होते हैं, उनके संकट मोचन उनके हरते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात अभी तक क्लियर होती नजर आ रही है। ये मैं अपने अनुभव से, जितना भी मेरा विश्लेषण कहता है मैं उसके हिसाब से कहता हूं। आपके मुताबिक सरकार बीजेपी की 1985 से अब तक नहीं हो पाया था, वो होता हुआ नजर, यानी 1985 से जो अब तक नहीं होता है वो नजर आ रहा है जी। परेशान ना हो ना तुमने तो कहा था पूरे देश में कांग्रेस को देखना है, तो भागना नहीं कहीं, बिल्कुल ना जाना। मैं उसी मानस की पंक्ति बोलता हूं, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवा। देखो बगल में रखना चाहिए अपने जी। मैं आ रहा हूं शैलेंद्र जी, आपका आकलन कर्नाटक में क्या होने वाला है? मैं उत्तर प्रदेश का तो बाद में बात करूंगा, लेकिन कर्नाटक में क्या होने वाला अभी 0000 स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जी। प्रतीक जी, अनुभव बोलता है। एक साथी ने बात की भ्रष्टाचार के ऊपर, दूसरे ने बात की आस्था के ऊपर, जो है तो अनुभव बोलता है। मैं इस बात को दोबारा रिपीट करता हूं और लोग इस बात को सत्यापित करते हैं कि अनुभव बोलता है। और लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं कि लोग अगर आप प्रायश्चित करना चाहते हैं तो उनको करने दो। जो राम जन्मभूमि के ऊपर जो भी उनका जो इतिहास रहा है, तो प्रायश्चित करना चाहते हैं तो अच्छी बातें करने दो। हम सनातनी लोग जो स्वागत करते हैं। विषय है कर्नाटक चुनाव का। सनातनी से पूछ लो कि कुछ रामचरितमानस हनुमान चालीसा आती भी है कि ऐसी सनातनी सब बैठे हैं? पूछ लो इनको, एक भी नहीं आती होगी। इनको तो हर रोज रामचरितमानस की 4 ये बोलते हैं, उसके बाद भी इनकी पार्टी क्या करती है तो आने से नहीं होता। विश्वास क्या है, मान्यता क्या है, वो मैटर करता है। किसी नहीं पढ़ा, मैं इनसे कह रहा हूँ अगर एक भी पढ़ता तो मैंने क्या यही हाथ जोड़ लूंगा। बढ़ जाओ चुपचाप, भगाऊंगा अभी यहाँ से जी। देखिए, ऐसा है, व्यक्ति का ज्ञानवान होना, चरित्रवान होना, दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। और यदि व्यक्ति आवेश में आके कुछ भी बोले, यहाँ पे मेरी जो है ज्ञान की प्रतियोगिता नहीं हो रही है। विषय जब भी होगा, समय जब भी होगा, तो जाहिर सी बात है मैं नहीं, लोग तय करेंगे कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता, जो है ठीक है ना। 4 वेद, 18 पुराण और 6 शास्त्रों को लेकर जो है, अगर मैं एक श्लोक में इनको जो सार रखना चाहूं, जो है जिसका शाब्दिक अर्थ जो है, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है, जो वेद व्यास जी के द्वारा कहा गया है, और परपीड़ा से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। तो श्रीमान जी आपके लिए जो है अनुसरण करने वाली चीज है। नंबर 1। नंबर 2, कर्नाटक दोनों लोग डूबे हैं, दोनों लोग डूबे हैं। तो बैठ जाओ चुपचाप, बैठ जाओ। दोनों लोग डूबे हैं और त्रिवेदी तय करेंगे कि बहस चले या ना चले। तुम दोनों लोग ना बैठो, एक दुबे बैठेंगे जी, जल्दी क्लियर। वो श्लोक जो है ये कर ले। कर्नाटका चुनाव की जो बात है, विषय वो है, तो पिछले चुनाव में जो वोट परसेंट था वो 72% था। हाँ। अगर वोट परसेंट बढ़ता है, हाँ, तब तो कोई संभावना दिखती है किसी तरह के बदलाव की। और अगर उसके आसपास रहता है या वो रिपीट होता है तो कोई संभावना नहीं बनती। और जिस तरह से कांग्रेस पहले जो है अपर एज में थोड़ा मिलता दिखाई दे रहा था, लेकिन इनकी तो आदत है सेल्फ गोल करने की। अरे भैया, आप भाजपा या अन्य जो विपक्षी दल जो भाजपा के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये जो पोलराइजेशन करते हैं, आपको बजरंग दल पे बेनकी लगाने की क्या आवश्यकता थी? मैनिफेस्टो में उसका जिक्र क्यों किया? आपने बात करनी थी तो डेवलपमेंट भी बात करनी थी। राइट मौलाना, मैं एक मिनट मौलाना, आपका आकलन जल्दी से, फिर उसके बाद ब्रेक लूंगा मैं। लेकिन मैं पिछले 1 हफ्ते से ओपिनियन पोल देख रहा हूँ। 1 हफ्ते से ओपिनियन पोल दे रहे हैं
उसका आधार क्या है आपका? देख रहा हूँ देख रहा, सॉरी जी। बहुत सारे चैनलों ने दिखाया है। हाँ। अभी तक तो यही कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, बीजेपी नहीं आ रही है, बीजेपी नहीं आ रही। इसमें कोई दो ना नहीं है। सवाल ये है कि जो लोग सियासत में आस्था को देखते हैं, हाँ, उन्हें अपनी आस्था को भी देखना चाहिए। हाँ, हाँ, मेरी अपनी आस्था क्या है? हाँ, सियासत को आस्था में घसीटकर जो है कहीं ना कहीं ये राम जी, हनुमान जी ऐसे बड़े लोगों का कहीं ना कहीं अपमान करते हैं। ये लोग सियासत से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है, इन महापुरुषों को कोई लेना देना नहीं है। ये जिस तरह से घसीटते हैं और फिर पलटवार होता है, बिला वजह की बातें होती हैं, उससे बड़ा दुख होता है। ऐसी चीजों को सियासत में नहीं लाना चाहिए। प्रतीक जी, तो मैं रशीदी साहब से सवाल करना चाहती हूँ कि अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने बैन करने की बात की बजरंग दल को, क्या उसकी निंदा करते हैं? बजरंग दल कोई राम जी का संगठन तो है नहीं, उनके भक्तों का संगठन है ना, राम जी का संगठन नहीं है। तो बात की ना, बैन हो सकता है। जब आरएसएस पे बैन लग सकता है तो उस पर क्यों नहीं लग सकता? अभी खुल के बोलना।